हेलो दोस्तों, आज मैं आपको जिस मूवी के बारे में बताने जा रही हूँ उस मूवी का नाम है लूसी। ये मूवी एक साइंस फिक्शनल मूवी है। आज मैं आपको एग्जैक्टली समझाऊंगी कि इस मूवी में क्या है। ये पूरी मूवी ब्रेन के ऊपर है। इस मूवी में ये बताया गया है कि कितने % ब्रेन यूज होने पर, काम करने पर, कि आप क्या क्या कर सकते हैं। और मैं आपको ये रिकमेंड करूंगी कि आप इस मूवी को जरूर देखें। फिल्म शुरू होती है। इस मूवी में एक्टर है स्कारलेट जॉनसन, जिन्होंने इस मूवी में लूसी का कैरेक्टर निभाया है। लूसी का एक बॉयफ्रेंड है जो ड्रग्स का काम करता है, जो सारे उल्टे सीधे काम करता है। उसके पास एक बैग होता है। वो लूसी को बोलता है कि इस बैग को तुम लो, और अंदर एक होटल दिखाता है कि वहाँ होटल में जाकर ये बैग किसी को दे देना। बस इतना ही काम करना है और हमें $1000 मिलेंगे। लूसी बोलती है कि इतने छोटे काम के लिए $1000, और वो उस काम को करने से मना कर देती है। तब उसका बॉयफ्रेंड उसके हाथ में हथकड़ी लगा देता है और दूसरी हथकड़ी बैग में लगी होती है जो खुल नहीं सकती। अब वो उसे बोलता है कि तुम्हें अब अंदर जाना ही पड़ेगा। अब लूसी किसी तरह से अंदर जाती है और रिसेप्शन पर वो बोलती है जिसे उसे मिलना होता है। वो लोग बाहर आते हैं। लूसी का बॉयफ्रेंड बाहर देख रहा होता है। उसे तभी गोली मार देते हैं। उसका बॉयफ्रेंड मर जाता है और लूसी को पकड़कर वो अंदर ले जाते हैं। अब अंदर ले जाने के बाद लूसी को एक चेयर पर बिठा देते हैं और उसे बोलते हैं कि इस बैग को खोलो, और ये बोलकर सब छिप जाते हैं। तो लूसी बोलती है इसमें कुछ खतरनाक चीज है। वो कहते हैं नहीं। वो कहती है वो सब छिप क्यों गए। वो कहती है दरअसल जिसने तुम्हें ये बैग दिया है हमें उस पर विश्वास नहीं है। अब उसे वो कोड बताते हैं, क्योंकि वो बैग एक कोड से खुलना था, और वो कोड जैसे ही उस पर टाइप करते हैं, उसको खोलते हैं तो उसके अंदर 4 पैकेट होते हैं। अब वो पूछते हैं कि इसके अंदर क्या है। लूसी बोलती है कि इसके अंदर 4 ब्लू कलर के पैकेट्स हैं और उसमें कुछ पाउडर सा भरा हुआ है। तब सब सामने आ जाते हैं और वो लूसी को बोलते हैं कि तुम हमारे लिए काम करोगी। तो लूसी मना कर देती है। तभी उनमें से एक आदमी लूसी के मुंह पर पंच मारता है और लूसी बेहोश हो जाती है। और जब लूसी को होश आता है तो उसका किसी ने ऑपरेशन कर दिया होता है। उसके पेट पर पट्टियां लगी होती हैं। उसे लगता है कि किसी ने उसकी किडनी या कोई पार्ट तो नहीं निकाल लिया है बॉडी का। तभी एक आदमी उसे बताता है कि तुम्हारा कोई बॉडी पार्ट नहीं निकाला है, हमने जो 4 ड्रग्स के पैकेट है उनमें से एक पैकेट तुम्हारे पेट में डाल दिया है, और अब हम तुम्हें जहाँ बोलेंगे तुम्हें वहाँ जाना पड़ेगा और वहाँ तुम्हारे पेट से ड्रग्स का पैकेट निकाल लिया जाएगा और उसके बाद तुम आजाद हो। अब लूसी काम करना तो नहीं चाहती है, लेकिन वो क्या करे, क्योंकि वो बहुत खतरनाक, बहुत ही बड़े ड्रग्स माफिया हैं और ये मारने से पहले सोचते नहीं हैं। अब वहाँ पर 3 आदमी को और लेकर आया जाता है और वो उनके पेट में भी एक एक ड्रग्स का पैकेट डाल देते हैं और उन्हें बताते हैं कि तुम्हें हम जहाँ बोलेंगे तुम्हें वहाँ पर ये ड्रग्स का पैकेट देना है। वो तुम्हारे पेट से ड्रग्स का पैकेट निकाल लेंगे और उसके बाद तुम आजाद हो। और अगर तुम्हें ये किसी ने चीटिंग करने की कोशिश करी तो तुम सबकी फैमिली का एड्रेस हमारे पास है, हम सबको मार देंगे। अब उन चारों के मुंह पर कपड़ा डालकर उन सबको अलग अलग ले जाते हैं। जब लूसी के मुंह से कपड़ा निकालते हैं तो उसके सामने 2 लोग खड़े होते हैं। उसको जंजीर से बांध देते हैं। उनमें से एक आदमी लूसी के साथ बदतमीजी करने की कोशिश करता है। लूसी मना कर देती है और इसी बात से वो बहुत चिढ़ जाता है और वो लूसी को मारने लगता है। और मारते मारते लूसी के पेट में जहाँ पर ड्रग्स का पैकेट होता है वहाँ पर भी वो 4-5 लाते मार देता है और इसके बाद लूसी के पेट में वो ड्रग्स का पैकेट फट जाता है। और ये ड्रग्स बहुत स्ट्रॉन्ग होता है। आज से पहले इस दुनिया में इतना स्ट्रॉन्ग ड्रग्स नहीं बना। वहीं दूसरी तरफ इस मूवी में साइंटिस्ट हैं जो ब्रेन के ऊपर रिसर्च कर रहे हैं और एक जगह पर लेजर ले रहा है और वहाँ पर वो सबको ये बताता है कि इंसान ने आज तक अपने माइंड का, अपने ब्रेन का मात्र 10% ही यूज किया है और इस 10% में उसने दुनिया बदल दी। चांद तक चला गया, ट्रेन बना दी, हवाई जहाज बना दिए, मोबाइल फोन बना दिए, क्या क्या नहीं कर दिया, मात्र 10% ब्रेन का यूज करने के बाद। इसके बाद वो बताते हैं कि एक ऐसा प्राणी है जो 20% अपने माइंड का यूज करता है, वो है डॉल्फिन। वो बहुत ही इंटेलिजेंट होती है और वो 20% माइंड यूज करके टेलीपैथी के थ्रू वो एक दूसरे से बात भी करती है। और इसके बाद वो ये बताता है कि अगर एक इंसान अपने 20% माइंड का यूज करने लगे जाए तो उसको अपनी पूरी बॉडी के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा और उसकी पूरी बॉडी उसके नियंत्रण में आएगी और वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर पाएगा। वहीं दूसरी तरफ लूसी के पेट में जो ड्रग्स फट जाता है तो अब उसका माइंड सुपर एक्टिव हो गया है और अब उसके माइंड ने 20% काम करना शुरू कर दिया। अब वो जल्दी से चेयर पर बैठ जाती है और तभी वो इंसान आता है जिसने उसके पेट में लात मारी होती है और वो अब दोबारा से उसका सेक्स करना चाहता है। अब लूसी बिल्कुल शांत बैठी होती है क्योंकि अब उसका दिमाग हाइपर एक्टिव हो गया है। वो कुछ भी ऐसी बेवकूफी नहीं करना चाहती है कि जिससे उसको और नुकसान हो। अब वो आदमी उसके
उसके पास आता है तो उसको वो ऐसे इंडिकेशन देती है कि मैं तैयार हूँ। अब वो जैसे ही उसके पास आता है वो उसे एक जोर से पंच मारती है और उसकी बेल्ट खींचती है और उसे चेयर पर टेबल पर अपने चाबी और बंदूक रखी होती है। वो बेल्ट से चेयर को अपनी तरफ खींचती है और बंदूक लेकर उसे उसी इंसान को गोली मार देती है और वो वहाँ से निकल जाती है। वहाँ से निकलने के बाद वो सीधा हॉस्पिटल जाती है। और वो हॉस्पिटल क्यों जाती है? क्योंकि उसके अंदर जो ड्रग्स होते हैं अभी वो पूरी तरह से रिलीज नहीं हुआ है, अभी वो पैकेट के अंदर बहुत सारा अंदर ही है और उसको एहसास है इस चीज का, क्योंकि उसका माइंड अब 20% काम करना शुरू हो गया है और वो चाहती है कि वो उसे ड्रग्स के पैकेट को बाहर निकाल ले। वहाँ पर डॉक्टर एक आदमी का ऑपरेशन कर रहे होते हैं। वो जाकर स्क्रीन पर देखती है। वो जो डॉक्टर आजकल ऑपरेशन करते हैं तो स्क्रीन पर चलता रहता है। वो स्क्रीन पर देखती है और बंदूक निकालती है और उस आदमी को मार देती है। सारे डॉक्टर शॉक्ड हो जाते हैं। वो बोलते हैं कि तुमने ये क्या किया? वो बोलती है कि तुम इस इंसान को वैसे भी नहीं बचा पाते क्योंकि इसका ट्यूमर इसके स्पाइनल कॉर्ड तक फैल चुका था। उसके बाद वो उसको नीचे गिराकर खुद उस पर लेट जाती है। बोलती है कि मेरे पेट में एक ड्रग्स का पैकेट है और ड्रग्स पैकेट से बाहर निकल रहा है, मेरे पेट में जा रहा है, तुम उसे निकाल दो। डॉक्टर बोलता है मैं तुम्हें एनेस्थीसिया दे देता हूँ ताकि तुम्हें दर्द ना हो। इससे इंसान बेहोश हो जाता है। लूसी बोलती है कि मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है, तुम ऑपरेशन करो और बंदूक उसकी तरफ टान देती है क्योंकि उसके पास गन होती है और वो गन पॉइंट पर ही सब कुछ करवा रही होती है। डॉक्टर बोलता है तुम रिलैक्स हो जाओ, मैं कहता हूँ। ऑपरेशन के दौरान वो अपनी माँ को कॉल करती है और वो अपनी माँ को ऐसी ऐसी बातें बताती है कि उसकी माँ हैरान हो जाती है कि तुम्हें ये सब बातें याद कैसे हैं, क्योंकि वो तब की बातें बता रही होती है कि जब लूसी 1 साल की थी, यानी कि उसकी उम्र 1 साल से भी कम थी। लूसी बोलती है कि मुझे आपके दूध का टेस्ट भी याद है। उसको सब कुछ याद आ जाता है क्योंकि उसका दिमाग बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया है। इसके बाद लूसी फोन रख देती है। अब तक लूसी के पेट से उन्होंने वो पैकेट निकाल लिया है और वो उस डॉक्टर से पूछती है कि अब इस पैकेट में कितना बचा है। वो कहता है कि आधा किलो बचा है और कहती है जितना मेरे पेट में रिलीज हो गया है और जितना निकल चुका है उससे ठीक होने में कितना टाइम लगेगा। डॉक्टर बोलता है इसके लिए मुझे पता होना चाहिए कि ये एग्जैक्टली है क्या। वो बोलती है CPH4। ये सुनकर डॉक्टर शॉक्ड हो जाता है। अब लूसी उससे पूछती है कि CPH4 होता क्या है। डॉक्टर बोलता है कि जो प्रेग्नेंट लेडी होती हैं वो अपने 6th हफ्ते में CPH4 अपनी बॉडी से प्रोड्यूस करती हैं और वो ये बच्चे के लिए एक एटॉमिक बॉम्ब की तरह होता है। डॉक्टर बोलता है मैंने सुना तो था कि इसका कोई सिंथेटिक वर्जन बनने वाला है, लेकिन उन्होंने बना दिया, मुझे यकीन नहीं होता। कहता है कि ये CPH4 है और तुम्हारे पेट में निकल गया है कि मुझे यकीन नहीं होता कि तुम जिंदा हो। लूसी बोलती है कि ज्यादा देर तक नहीं। अब लूसी हॉस्पिटल से निकल जाती है। हॉस्पिटल से बाहर निकलने के बाद वो देखती चारों तरफ जितना भी एनवायरनमेंट होता है, जितना भी नेचर होता है, वो सबको फील कर पा रही थी और उन पेड़ों के अंदर क्या चल रहा होता है उसको वो भी दिख रहा होता है। अब वो वहाँ से सीधा डायरेक्ट उस इंसान के पास जाती है जिसने उसके पेट में ड्रग्स डाला था और अब वो बोलती है कि मुझे वो बाकी के जो 3 पैकेट्स थे तुमने वो कहाँ कहाँ भेजे, तुम ये बताओ। वो कुछ नहीं बोलता। तब लूसी उसके दिमाग पर अपने हाथ रखती है और उसके दिमाग से अपने आप को कनेक्ट करके ये पता कर लेती है कि कहाँ कहाँ पर कौन सा पैकेट जा रहा होता है। एक पैकेट जा रहा होता है रोम, एक बर्लिन और एक जा रहा होता है पेरिस। इसके बाद लूसी वहाँ से निकल जाती है और डायरेक्ट उसके घर पर आती है जहाँ पर उसकी फ्रेंड होती है और वो अपनी फ्रेंड को बोलती है मैं तुम्हारा कंप्यूटर यूज कर सकती हूँ। वो कंप्यूटर में इंटरनेट पे उस आदमी को सर्च करती है जो ब्रेन पर अपना रिसर्च कर रहा होता है। अब वो प्रोफेसर को कॉल करती कहती है कि मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ क्योंकि मैंने तुम्हारी सारी रिसर्च पढ़ी है। प्रोफेसर हंसता है, कहता है तुमने मेरी सारी रिसर्च पढ़ी है तो पता है मैंने कितने पेज लिखे हैं। वो कहती है 6734 पेज। वो शॉक्ड हो जाता है। वो बोलती है कि मैंने बहुत अधिक मात्रा में ड्रग्स एब्जॉर्ब कर लिया है और मेरा माइंड अब एक्टिव हो गया है। मैं 28% यूज कर पा रही हूँ और मैं बहुत जल्दी मर भी जाऊंगी, ज्यादा से ज्यादा 24 घंटे, लेकिन मैं अपने माइंड का 100% यूज कर पाऊंगी। कहती है अभी मैं टेलीफोन, टीवी और दूसरों के बॉडी को, अपनी बॉडी को, इन सब को कंट्रोल कर सकती हूँ। लूसी बोलती है मुझे डर महसूस नहीं होता, डर नहीं लगता, कोई इच्छा नहीं होती। वो सब चीजें जो एक इंसान को इंसान बनाती हैं वो मेरे अंदर अब नहीं है। मुझे क्वांटम फिजिक्स, मैथमेटिक्स, साइंस का इतना सारा ज्ञान मेरे अंदर अर्जित हो रहा है। वो कहती है मैं इन सब का क्या करूं? प्रोफेसर कहता है पास इट ऑन, यानी कि जो भी तुम्हारे अंदर नॉलेज है, जो
भी तुमने अर्जित किया है ये आने वाली जनरेशन को दे दो। और हर एक सेल का यही नेचर होता है, उसके अंदर जो भी ज्ञान होता है वो अगले सेल को देता है और इसी तरह से ये दुनिया चलती है। इसके बाद लूसी प्रोफेसर को बोलती है आने वाले 12 घंटे में आपके पास आ जाऊंगी और मैं आपके गेट पर खड़ी होंगी। अब जो बाकी के 3 ड्रग्स के पैकेट होते हैं लूसी उनको लेने जाती है और इस दौरान लूसी के माइंड में जो भी पावर्स के बारे में दिखाया जाता है कि ये कैसे कंट्रोल करती है, लोगों को हवा में उड़ा देती है। ये बहुत ही अच्छी सीन्स हैं। आप मूवी देखेंगे तभी आपको ये समझ में आएगा। और एक पुलिस वाला भी होता है जो उसका साथ देता है, वो उनसे उन ड्रग्स के पैकेट्स हासिल कर लेती है और प्रोफेसर के पास पहुंच जाती है, जहां पर प्रोफेसर और उसके साथी लूसी का इंतजार कर रहे होते हैं। वो उनको मैथमेटिक्स और साइंस के ऐसे ऐसे चीजें बताती है जिसे सुनकर वो शॉक्ड हो जाते हैं, क्योंकि उन्होंने इस बारे में कभी सोचा भी नहीं था। इतने में वो लोग भी वहाँ पहुँच जाते हैं जिनके वो ड्रग्स के पैकेट्स होते हैं। पुलिस वाला बोलता है कि मैं उन्हें ज्यादा देर तक नहीं रोक सका क्योंकि उनके पास बहुत सारे हथियार और वो बहुत सारे लोग होते हैं। लूसी बोलती है अब जाने का वक्त आ गया है। वो बोलती है कि बाकी के भी 3 पैकेट्स भी मुझे अपनी बॉडी में डालने होंगे। प्रोफेसर बोलता है क्या तुम्हें यकीन है ये करना सही होगा? लूसी बोलती है हाँ, तभी मैं अपने दिमाग का 100% यूज कर पाऊंगी और इसके बाद मेरे अंदर जितने भी नॉलेज है मैं उसे एक सुपर कंप्यूटर बनाकर उसमें वो सब ज्ञान स्टोर करके तुम्हें सौंप दूंगी, तभी ये मानवता के काम आएगा। और वो तीनों पैकेट्स को अपनी बॉडी में एब्जॉर्ब कर लेती है। इसके बाद लूसी का माइंड और भी फास्ट काम करना लग जाता है और वो वहाँ जितने भी मशीन्स होती हैं सबको मेल्ट करके एक बहुत बड़ी मशीन बना देती है। अब लूसी का माइंड 99% पर पहुंच जाता है। इसके बाद ये दिखाते हैं कि लूसी टाइम ट्रेवल करती है, टाइम उसके कंट्रोल में होता है। वो पास्ट में जाती है, सबसे पहले आदिवासी युग में, फिर डायनासोर युग में, उसके बाद वो इस दुनिया के पहले इंसान से भी मिलती है और अंत में ब्राह्मण को भी देखती है कि वो कैसे बना था। लूसी अब वापस आ जाती है और तभी वहाँ पर वो गुंडा जिसने लूसी के पेट में ड्रग्स डाला होता है पीछे से उसे शॉर्ट करने ही वाला होता है। जैसे ही वो गोली चलाता है लूसी गायब हो जाती है। इतने में वहाँ पर वो पुलिस वाला भी आ जाता है और उस गुंडे को गोली मार देता है। इसके बाद लूसी ने जो कंप्यूटर बनाया होता है वो प्रोफेसर को एक पेन ड्राइव दे देती है जिसमें लूसी ने सारे नॉलेज सेव कर रखी होती हैं। पुलिस वाला पूछता है कहाँ है वो, तभी उसके मोबाइल पर एक मैसेज आता है जिसमें लिखा होता है आई एम एवरीवेयर, मतलब मैं हर जगह हूँ। और फिल्म यहीं पर खत्म होती है। ये ब्रेन के ऊपर एक बहुत ही बेहतरीन मूवी है। हमारी वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए और मिलते हैं अगली वीडियो में।